नमस्कार दोस्तों, हाई यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पिछले वर्षों के आरओ प्री और मेंस परीक्षाओं में अभी तक जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 20 सितंबर को होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का पिता यानी कि जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ सही होगा, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया था और बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी और उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि माउस है, तो आप सबको पता होगा माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लकड़ी से। अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजेलबर्ट ने 1968 ईस्वी में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था और पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था तो वह एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थी। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन भी कर सकते हैं। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। आपसे जो है पूछा भी जाता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है आपका। तो विंडोज 3 जो है श्रृंखला, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ष 1990 में निर्गत की गई थी और वर्ष 2012 में जारी किया गया है विंडोज 8। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है आपका विंडोज 10। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ सही होगा 1, 2 और 4, यानी कि आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा। उसके बाद जो है मैग्नेटिक होगा और ऑप्टिकल हो जाएगा। कंप्यूटर में स्मृति जो है दो प्रकार की होती है, एक प्रथम सेमीकंडक्टर या जिसको प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा होता है द्वितीयक मेमोरी या जिसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंड मेमोरी के जो उदाहरण है वह आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क होगा। उसके बाद मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क होगा, पेन ड्राइव जो है ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी का जो है एग्जाम्पल है, और DVD हो जाएगा और CD होगा जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। तो यहाँ आपका 1, 2 और 4 सही होगा, तीसरा सर्वर इसमें नहीं होगा। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट आपका WLL का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का अर्थ होता है, यह एक जो है संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध जो है करा रहा है WLL के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है किससे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट्स से। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई वह बिट्स से मापी जाती है। 8 बिट जो है पूछा भी गया है प्रश्न, 8 बिट बराबर क्या होता है, तो 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर होता है आपका 1 किलो बाइट, यानी कि 1 KB। और 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है आपका 1 MB, यानी कि 1 मेगाबाइट होता है आपका। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किसके द्वारा नापी जाती है, तो बिट्स के द्वारा मापी जाती है। और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, तो एक जो है आपका GB होगा, 1 GB यानी कि गीगाबाइट। 1024 MB बराबर होगा आपका 1000 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन आपका 1 MB मेमोरी होता है, तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है। 1 MB किसके बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका LAN लैन का तात्पर्य क्या है, तो आपको बताना है लैन का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन जिसको कहा जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को जो है ये आपका कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंपाइलर। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं तथा इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहा जाता है। तो ये आपका हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड ये सभी जो है हार्डवेयर हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉडेम कहलाता है। मॉडेम का पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। पूछा भी गया प्रश्न है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। यह इंटरनेट के प्रोग्राम प्रयोग हेतु कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम जो है आवश्यक होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है, तो अभी हम बताए हैं इसका सही आंसर होगा टेलीफोन लाइन को यह कंप्यूटर से जोड़ता है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है रोम मेमोरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल पढ़ने के लिए। रोम जिसको कहा जाता है रीड ऑनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। तो ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, यह केवल पढ़ने के लिए होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना को लेकर जो है पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जो है विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। USB पोर्ट से उपकरणों को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ये विकल्प आपका सही होगा। USB का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। नेक्स्ट आपका सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिंगर। उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक कंप्यूटरों में अंकगणितीय तथा तार्किक यानी जिसको लॉजिकल कहा जाता है इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है, तो यहाँ डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IRC का तात्पर्य क्या है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट रिले चैट होता है। एक पाठ्य आधारित चैट प्रणाली है यह, जो कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। और यह वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ्य संदेश, जिसको चैट कहा जाता है, या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है यह इंटरनेट रिले चैट। अगला क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कहाँ से? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, उपरोक्त सभी से। यानी कि कंप्यूटर अपनी शक्ति अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से प्राप्त करता है। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है और माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड में जो है कर सकता है। और कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि से करता है। और कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी भी होती है, जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में, यह उन्हें इकट्ठा करने में जो है सहायता करती है। तो डी विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईरान की कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म यानी कि कृमि है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से होगा कि नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है। स्टक्सनेट एक ऐसा कंप्यूटर वर्म यानी कि द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जिसका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए साइबर हमले में इस्तेमाल किया गया था। ईरान के बुशेहर परमाणु रिएक्टर के कंप्यूटर में स्टक्सनेट वर्म पाए गए थे। यह वर्म यानी कि वायरस से नियंत्रित होने वाले संयंत्रों के लिए घातक है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा कि ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म कृमि है, तो वह नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है और लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वह आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, यह आपका वैज्ञानिक आविष्कार से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम रॉन्टजन ने। एक्स किरणों का आविष्कार विलियम रॉन्टजन ने 1895 ईस्वी में रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। प्रश्न पूछा गया है रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। और एक्स किरणों का आविष्कार विलियम रॉन्टजन द्वारा 1895 में किया गया था। और 1901 में जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो 1901 में डेवी द्वारा किया गया। नाम क्या था? डेवी द्वारा जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया था। तो ये जो है आपको तीनों याद रखना है। पहला रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मार्कोनी द्वारा किया गया था। और एक्स किरणों का आविष्कार विलियम रॉन्टजन द्वारा किया गया था 1895 में। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1901 में डेवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि किसकी स्मृति में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रमन प्रवाह दिवस के स्मृति में। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो अभी हम बताए हैं 1930 में दिया गया था उनको नोबेल पुरस्कार। बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन अब है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होमी जे भाभा।
होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिग्स बोसान। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी जाती है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मूलभूत कण कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वार्क। मूलभूत कणों के जो है दो वर्ग होते हैं जिन्हें जो है क्वार्क, पहला जो है क्वार्क होगा और दूसरा लेप्टान। दूसरा क्या होता है, लेप्टान होता है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया कि मूलभूत कण कौन सा है, तो यहाँ क्वार्क होगा, लेप्टान ऑप्शन में नहीं है, तो डी विकल्प जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो आपका सी विकल्प सुमेलित नहीं। आइसोहेलाइन दिया हुआ है, बर्फ वर्षा, ये गलत है। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है, जबकि आइसोबार जो है ये समान वायुदाब वाले को प्रदर्शित करता है, और आइसोहाइट जो है ये समान ऊंचाई वाले को प्रदर्शित करता है, और आइसोबाद यह समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। तो यहाँ सी विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम से तात्पर्य है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा यहाँ। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। यह एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने औद्योगिक दक्षता में सुधार लाने हेतु प्रयास किए। उन्होंने अपनी दक्षता तकनीकों का वर्णन अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में किया है, और इन्हें ही वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की पुस्तक का नाम क्या है, आपको ये याद रखना है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यदि पूछा जाए तो आप जो है सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कुछ कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि पूछा जाता है। तो पहला आपका, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे OMR कहा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या कहा जाता है, OMR। नेक्स्ट है आपका, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है आपका। नेक्स्ट आपका, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, कई बार पूछा गया है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है उसे। नेक्स्ट आपका, मेन्यू में किसकी सूची होती है, तो मेन्यू में कमांड की सूची होती है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। और एक प्रश्न जो है आपको याद रखना है कि भारत का जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है प्रेजेंट टाइम में, उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है उसका, प्रत्यूष, याद रखना है आपको। और अगला आपका, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, तो इसे ई-गवर्नेंस कहा जाता है। और अगला आपका, डाटा का एक वचन क्या है, तो डाटा का एक वचन होगा डेटम। और अगला है माइक्रोसॉफ्ट है, तो यह सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। और अगला आपका, IBM का पूर्ण रूप क्या होगा, तो IBM का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है, तो यह सेमीकंडक्टर लेजर प्रयोग किया जाता है। और अगला आपका, वो कंप्यूटर वायरस होता है, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट आपका, याहू, गूगल, योम, MSN क्या है, तो यह इंटरनेट साइट्स हैं। अगला आपका, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या है, तो विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट आपका, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट उदाहरण है किसके, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। और अगला आपका, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, तो यह उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का अनुमति देती है ब्लूटूथ तकनीक। और अगला आपका, GIF का आशय क्या है, तो GIF का फुल फॉर्म जो होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है।
और अगला है एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली द्वितीय भंडारण एकक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है पेन ड्राइव। और अगला है आपका बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वह आपका बिट है। 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, तो 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1000 बाइट मिलकर के 1 किलो बाइट बनाते हैं, और 1024 किलो बाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट बनाते हैं, और 1024 मेगाबाइट मिलकर के 1 गीगाबाइट बनाते हैं, और 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी बनाते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो ये जो है प्रश्न पूछा जाता है इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कीबोर्ड हो जाएगा सबसे पहले, फिर माउस, ट्रैक बॉल, उसके बाद जो है आपका लाइट पेन हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, बारकोड रिकॉग्निशन होगा, OMR हो जाएगा, OCR होगा, माइकर होगा। माइकर का फुल फॉर्म पूछा जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो माइकर का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर पूछा जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। स्कैनर भी जो है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण। तो इतने जो है आपके इनपुट डिवाइस के सभी उदाहरण हैं, तो ये आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है आपसे। और उसके बाद अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है आपका यदि टच स्क्रीन है तो आपका वह इनपुट डिवाइस होगा, और टच स्क्रीन नहीं है तो आपका वह आउटपुट डिवाइस होगा। तो मॉनिटर जो है दोनों में आता है, इनपुट में भी आता है और आउटपुट में आ जाएगा आपका। प्रिंटर हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर हो जाएगा, स्क्रीन, इमेज, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है, तो आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट आपका तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य होते हैं। डाटा का संकलन या निवेशन पहला, दूसरा है डाटा का संचयन करना यानी कि इकट्ठा करना, तीसरा है डाटा संसाधन एवं डाटा का निर्गमन या पुनर्निर्गमन करना। तो ये जो है कंप्यूटर के कार्य होते हैं। अगला है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसको IC चिप्स कहा जाता है, सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप्स किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। और अगला है वर्ष 1958 में JS किल्वी ने एक छोटे से चिप के रूप में संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया, जिसे IC चिप कहा जाता है। तो IC चिप पूछा जाए किसने आविष्कार किया था, तो JS किल्वी ने 1958 में। और अगला है यह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। तो IC चिप्स क्या होता है, तो यह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है, जो कि किसका बना होता है, तो यह सिलिकॉन का बना होता है। तो दोस्तों जो है ये था आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से अभी तक के RO, ARO, प्री और मेंस में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।